नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम दो ऐसे देशों की सैन्य ताकत को आमने सामने रखने वाले हैं जो आकार, भूगोल और इतिहास में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहद खतरनाक माने जाते हैं। एक तरफ है पाकिस्तान, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। यह एक परमाणु शक्ति है जिसके पास करोड़ों की आबादी है। और दूसरी तरफ है इजराइल। यह एक छोटा सा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है, लेकिन जिसकी टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और लड़ने का जज्बा पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे मॉडर्न डेविड कहा जाता है, जो कई गोलियत से लड़ने का दम रखता है। तो सवाल यह है कि अगर किसी काल्पनिक युद्ध के मैदान में इन दोनों देशों का आमना सामना हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या पाकिस्तान का संख्या बल जीतेगा या इजराइल की हाईटेक मिलिट्री बाजी मारेगी? आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हर पहलू को गहराई से समझेंगे, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, टेक्नोलॉजी से लेकर इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर ताकत तक। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जमीनी लड़ाई, मैन पावर और आर्मी का मुकाबला। किसी भी जंग की बुनियाद होती है उसकी जमीनी सेना। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की टॉप 10 सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इनके पास लगभग 6,50,000 एक्टिव सैनिक हैं और 5,50,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। यह एक बहुत बड़ी फोर्स है जिसे किसी भी लंबी लड़ाई में एक बढ़त हासिल हो सकती है। इनके पास हजारों की संख्या में टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और बख्तरबंद गाड़ियां हैं। अब आते हैं इजराइल की तरफ। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के पास सिर्फ लगभग 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इजराइल में लगभग हर नागरिक के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। इसका मतलब है कि उनके पास 4,60,000 से भी ज्यादा बेहतरीन ट्रेंड रिजर्व सैनिक हैं, जिन्हें सिर्फ 24 से 48 घंटे के नोटिस पर जंग के लिए तैयार किया जा सकता है। इजराइल की सेना संख्या में भले ही कम हो, लेकिन वो दुनिया की सबसे ज्यादा बैटल हार्डन्ड सेनाओं में से है। वो लगातार छोटे बड़े संघर्षों में शामिल रहते हैं, जिससे उनका अनुभव और तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा रहता है। तो जमीनी लड़ाई में जहां पाकिस्तान के पास संख्या बल है, वहीं इजराइल के पास ट्रेनिंग और अनुभव का पलड़ा भारी है। हवाई ताकत, आसमान का असली सिकंदर कौन? आज के दौर में कोई भी जंग बिना एयरफोर्स के नहीं जीती जा सकती, और यहीं पर यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स यानी P.AF एक काबिल और बड़ी फोर्स है। इनके बेड़े का मुख्य आधार हैं अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट्स और चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 थंडर जेट्स। इनके पास लड़ाकू विमानों की एक बड़ी संख्या है, जो अपने देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन जब हम इजरायली एयरफोर्स यानी IA को देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। टेक्नोलॉजी के मामले में इजरायली एयरफोर्स पाकिस्तान से एक पूरी पीढ़ी आगे है। इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट यानी F-35 का संचालन करता है। यह विमान रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश कर जबरदस्त तबाही मचा सकता है। इसके अलावा इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेड संस्करण भी मौजूद हैं। साथ ही इजराइल के पायलट्स की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तो हवाई ताकत के मामले में F-35 की मौजूदगी और बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण इजराइल का पलड़ा साफ तौर पर बहुत भारी है। टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस, अदृश्य ताकत। मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा आज की जंग टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी से लड़ी जाती है, और इस मैदान में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, और यह बात उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी में साफ दिखती है। दुनिया का सबसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इजराइल का है, जो दुश्मन के रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके अलावा उनके पास एरो 3 जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी हैं। उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम ही दुनिया भर में खौफ और इज्जत का प्रतीक है। मोसाद की पहुंच, उसके ऑपरेशन करने का तरीका और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसे दुनिया की सबसे घातक इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक बनाता है। वहीं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी IS भी बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है, खासकर अपने क्षेत्र में। लेकिन जब बात ग्लोबल ऑपरेशंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की आती है, तो मोसाद काफी आगे है। टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के इस गेम में
इजराइल एक तरफा विजेता है। भारतीय दृष्टिकोण, इस मुकाबले में भारत कहां खड़ा है? अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब भारतीयों के मन में होगा। भारत के लिए इस तुलना के क्या मायने हैं? भारत के रिश्ते इन दोनों ही देशों के साथ बिल्कुल अलग हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल आज भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है। डिफेंस, कृषि और टेक्नोलॉजी में हमारा सहयोग आसमान छू रहा है। भारत आज इजरायली हथियारों का सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हम उनसे बराक एट मिसाइल, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, हेरॉन ड्रोन्स और कई तरह के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदते हैं। एक काल्पनिक इजराइल पाकिस्तान संघर्ष में भारत के लिए स्थिति बहुत जटिल होगी। हालांकि भारत आधिकारिक तौर पर न्यूट्रल रहेगा, लेकिन हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स इजराइल के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक मजबूत इजराइल भारत के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी और आतंकवाद से लड़ने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण सहयोगी बना रहता है। परमाणु शक्ति, द अल्टीमेट इक्वलाइजर। और अंत में बात करते हैं उस हथियार की जो किसी भी जंग के नतीजे को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो है परमाणु बम। यह एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों देशों को एक बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। पाकिस्तान एक घोषित परमाणु शक्ति है और अनुमान है कि उनके पास 160 से 170 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। वहीं इजराइल की एक अघोषित परमाणु नीति है। वो न तो स्वीकार करते हैं और न ही इनकार करते हैं कि उनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि उनके पास 90 से लेकर 200 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं, जिन्हें वो पनडुब्बियों और मिसाइलों से लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच एक बड़े पैमाने पर पारंपरिक युद्ध लगभग असंभव है, क्योंकि यह एक परमाणु युद्ध में बदल सकता है जिसमें किसी की भी जीत नहीं होगी, सिर्फ तबाही होगी। तो असली बाजीगर कौन? तो दोस्तों, सारे विश्लेषण और हर पहलू को तराजू पर तौलने के बाद हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर। असली बाजीगर कौन, इजराइल या पाकिस्तान? देखिए, इसका जवाब एक सीधा हाँ या ना में नहीं है। यह मुकाबला एक हाईटेक सर्जन और एक हैवीवेट बॉक्सर के बीच की लड़ाई जैसा है, जहां दोनों के जीतने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक तरफ इजराइल वो सर्जन है जिसके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सटीक औजार हैं। F-35 जैसा अदृश्य शिकारी जो दुश्मन को पता चले बिना उसके दिल में घाव कर सकता है। आयरन डोम जैसा सुरक्षा कवच जो उसे कई हमलों से बचाता है। और मोसाद जैसा तेज दिमाग जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन की चालें भांप लेता है। अगर लड़ाई सटीकता, टेक्नोलॉजी और एक तेज, घातक हमले की हो तो यह सर्जन अपना काम बखूबी करेगा। क्या टेक्नोलॉजी हमेशा संख्या बल पर भारी पड़ती है, या एक लंबी जंग में आखिर में एंड्योरेंस ही जीतती है? अपनी गहरी और सोची समझी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी एक्शन मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे विश्लेषण के साथ। जय हिंद।